सुना है बहुत खुश हो। सही सुना। जब तुम अपनी नई नौकरी की इब्तिदा इतनी खुशी से कर रहे हो तो मैं भला अपनी नई जिंदगी का आगाज रोते धोते क्यों करूं? मैं इतनी जल्दी क्या थी और यार तुम मेरा इंतजार कर सकती थी। सब फजूल बातें जुनेद। कल मेरा निकाह है। निकाह? यही तो तुम चाहती थी। चलो यही समझ लो। कम से कम ऐसा कहने से तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मलामत तो नहीं करेगा कि तुमने तो परियाल को अपनाना चाहा। इस परियाली बेवफा है। तुमसे बात करना ही फजूल है। कॉल मैंने नहीं तुमने की है। तन्हा तू है, सूना दिल का घर हुआ है। तन्हाई तन्हाई फिर आई फिर आई। आंखें मेरी तेरी यादों से भर आई भर आई। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया सानिया, बर्बाद कर दिया है। जिस दिल में कभी मोहब्बत और मिठास थी वो दिल बंजर कर दिया तुमने। बंजर हो गया ये दिल अब। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है। कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें, कभी नहीं। भाई मेरे पास सारा दिन नहीं है, मुझे और भी काम करने हैं। तुम सिर्फ मिठाई और फूल भिजवा दो। हाँ जल्दी करो। ओके। जी जी साहब जी, आपने मुझे बुलाया? मैंने इसलिए बुलाया कि तुम दानियाल के कमरे में जाओ और देखो कि सानिया की कोई तस्वीर तो नहीं है, और अगर है तो उसको कहीं छुपा के रख दो। अलमारी भी चेक करना, कोई ऐसी वैसी चीज हो उसको भी इधर उधर कर देना। जी साहब जी, आज शादी और बारात है मगर दानिया साहब अभी तक ऑफिस से नहीं आए। तुम हर वक्त फजूल बातें क्यों करती हो? जो काम का है ना उसको करो। जाओ। मैं तो बस चलो। हेलो। मुझे तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर देनी है। अच्छा, वो क्या? सानिया के एक्स हस्बैंड दानियाल की आज शादी है। रियली? तुम्हें किसने बताया? एक्चुअली दानियाल के डैड मेरे डैड के दोस्त हैं, बस वहीं से पता चला। मैं चाहती हूँ तुम ये खबर सानिया को सुनाओ और उसका रिएक्शन देखो। उसके रिएक्शन से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि राख में अभी भी कोई चिंगारी बाकी है या नहीं। और अगर चिंगारी ना सुलग रही हो तो उसको आग बनाना हम दोनों का काम है। बाय।
वैसे बेजान तस्वीरों को बार बार देखना, ऐसे कि कभी वो बोल उठे, बड़ी हमाकत है। क्यों कोसते हो फरियाल की यादों से खुद को? मुझे फरियाल का बन के रहना अच्छा लगता है। उसकी यादें मेरे दिल के अंदर समा गई हैं। अब अगर उसकी यादों को अपने दिल से निकाला तो धड़कन बंद हो जाएगी मेरी। धड़कन तो शायद मेरी बंद हो जाएगी, तुम्हें इस तरह घुट घुट के मरता हुआ देख के। तुम फजल की बहस कर रही हो। तुम किसी को अपना गम सुनाओ तो वो तुम्हारा दुख है, कोई और तुम्हें अपना दुख सुनाए तो वो बकवास हो जाती है। इंसान को कभी इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। तुम क्यों मेरे लिए अजाब बन रही हो? मैं तो तुम्हारे दर्द को अपना दर्द, तुम्हारे गम को अपना गम समझ के खरीदने चली आती हूँ। मैं नीलामी के बाजार में अपने गम और दर्द फरोख्त करने आया हूँ, जिसे तुम खरीदने आ गई। भरोसा रखो मुझ पे, मैं बड़ी चाहों से तुम्हारी तकलीफ को अपना हिस्सा समझ के सह लूंगी। आपकी हमदर्दी का शुक्रिया। आप जा सकती हैं यहाँ से। चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात सुननी होगी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। बाय द वे, फरियाल की शादी की डेट्स फाइनल हो चुकी हैं। अब वो किसी और की होने जा रही है। तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि इस हकीकत को तस्लीम करो और जिंदगी की तरफ लौट आओ। कोई शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नहीं, मेरी बात सुनो। तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। एक तुम हासिल हो जाओ तो समझूंगी दुनिया हासिल हो गई है। वक्त बर्बादी का गिला कौन करेगा? मैं सिर्फ फरियाल का हूँ और वो मेरी। सुना तुमने? यही तो तुम्हें समझा रही हूँ कि वो तुम्हारी नहीं है, वो किसी और की होने जा रही है। मुझे कुछ नहीं सुनना। देखो जुनैद, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ओके फाइन, मैं ही चला जाता हूँ। हेलो। हेलो, तुम यहाँ? खैरियत तो है? हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे साथ एक कप कॉफी पी लूं और एक ब्रेकिंग न्यूज भी दे दूं। कोई बहुत बड़ी खबर होगी जो तुम खुद देने आए हो। बैठो, मैं कॉफी का बोलूं? जी, 2 कप कॉफी भिजवा दूं। थैंक यू। हेलो दानियाल बेटा, क्या बात है, तुम फोन नहीं उठा रहे थे? कहाँ तुम? देखो निकाह का वक्त आ रहा है, तुमने अभी तैयार होना है। कितनी दूर हो तुम? मैं अकेला जाके क्या करूंगा? दूल्हा के बगैर कभी बारात गई है? हाँ बताओ, जल्दी बताओ। 15 minutes, not more than that. Okay? Quickly. शाबाश. Bye. अच्छा, तो अब बताओ क्या ब्रेकिंग न्यूज है? आज तुम्हारे एक्स हस्बैंड की शादी। क्या हुआ? ज्यादा जल गया? जबान जली है थोड़ी सी। सिर्फ जबान ही जली है या दिल भी जला? मेरा दिल क्यों चलेगा? उसका जिससे दिल चाहता है शादी करे, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? Really? आखिर तुम्हारा एक्स हस्बैंड था, कुछ तो जलन हुई हो। एक्स था मेरे शौहर, अब तुम। और अगर तुमने मुझसे कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझे? कैसी बातें कर रही हो? मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। मैं तुमसे चालाकी करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? आज जिसने चालाकी की वो तो आज दूसरी शादी कर रहा है। अच्छा, अब ज्यादा डायलॉग्स मत सुनाओ। कॉफी कैसी?
नाइस, वेरी नाइस। अम्मी, फरियाल की शादी में नहीं जाना क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मगर क्यों अम्मी? कहा ना नहीं। उस दिन तुम्हारी खाला ने जो करना था वो कर दिया। अब वहां बार बार जाकर अपना जी जलाने की कोई जरूरत नहीं। पर अम्मी, मुझे फरियाल को दुल्हन बने देखना था। अम्मी ने एक बार मना कर दिया ना, क्यों बार बार अम्मी को तंग कर रही हो तुम? मगर आपा, बस, अब एक लफ्ज नहीं बोलना। ये बताओ, आज खाना बनाने की बारी किसकी है? इसकी। जाओ, जाकर किचन में चावल बनाओ और साथ में दाल भी। आज तो शादी में जाना था और आज भी मैं खाना बनाऊं। बस करो, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। जाने जाने की रट लगाई हुई है। बहुत अच्छा हुआ। तुम किस लिहाज से जा रही हो? टेस्टिंग की तुमने? वही तो कर रही थी। जाओ, जाकर करो। लाए, मैं ये कपड़े मैं रख दूं। सानिया, सानिया मेरी बात सुनो, सानिया मेरी बात सुनो। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करके ऐसे नहीं जा सकती। जब पहली बार मैंने तुम्हें दानियाल के साथ देखा था तो खुदा की कसम मैं पूरी रात नहीं सो पाया था। तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं की मैंने? ये घर, पैसा, प्यार, सब कुछ दिया मैंने तुम्हें, और क्या चाहिए? दानियाल की बात करने का भी क्या तुक बनता? डरता हूं तुम्हारी इस आदत से कि किसी दिन तुम मुझसे बोर ना हो जाओ और मुझे भी छोड़ दो। आज तुम्हारे एक्स हस्बैंड की शादी। अच्छा बड़ा मूड था। आओ, अब फरियाल की शादी में जाना था, उसको दुल्हन बनने देखना था। दिल तो मेरा भी करा था, मगर अम्मी, उनको कौन समझाए? और ऊपर से खाना भी बनाओ। हम लड़कियों पर भी पाबंदियां ही पाबंदियां है। कहीं जाओ तो घर वालों की मर्जी से, कुछ करो तो घर वालों की मर्जी से। अच्छा चलो, अब तुम दिल छोटा ना करो। शायद अम्मी परेशान थी, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। परेशान नहीं है, जेलिस हो रही हो फरियाल का इतने बड़े घर में रिश्ता तैयार होने की वजह से। तो हो भी क्यों ना, जब ताजदा आपा को फरियाल से कंपेयर करेंगी तो उन्हें दुख तो होगा ही ना। कहाँ दानियाल भाई और कहाँ शफीक। शफीक भाई कहाँ से बीच में आ गए? फरियाल की शादी की बात कर रही हूँ। हाँ, फरियाल की शादी। फरियाल का होने वाला दूल्हा इतना हैंडसम और इतने अमीर लोग हैं, और हर माँ अपनी बेटी के लिए यही चाहती है। हमारी अम्मी को भी शायद यही फर्क नजर आ रहा है, इसीलिए वो शादी में नहीं जा रही। इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा कसूर यही है कि हम उनके पाबंद हैं। अगर वो जाएंगे तो हम जाएंगे, वरना नहीं तो नहीं। चलो किचन में चलो, अब खाना बनाते हैं। बस यही काम रह गया है हमारा सुबह शाम। चलो अब मूड ठीक करो अपना, आ जाओ किचन में। चल। अरे रुको 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 रुको, अंदर जाके कर लेना, आ जाओ। एक सेकेंड। एक बात कहूँ शान से? हाँ बोलो।
हम लड़कियां कितनी बेबस होती हैं। पूरी जिंदगी ख्वाब कुछ देखती हैं और जब आंख खुलती है तो ताबीर कुछ और निकलती है। तुम्हें जुनैद भाई से शादी ना होने का दुख है? नहीं, मुझे बस अपने ख्वाब बिखरने का गम है। लेकिन तुम्हें पता है मैंने अब अपने आप को संभाल लिया है, क्योंकि मैं बिखरे हुए वजूद के साथ जाकर किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। चलो क्या सैड कर रही हो यार? फरियाल, जी भाई। मैंने तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। जी भाई बोले। मैं जानता हूं कि तुमने ये मेरी और अम्मी की खातिर फैसला कबूल किया है और मैं बहुत खुश हूं तुम्हारी इस सादतमंदी से। अब्बा जिंदा होते तो ये हालात ना होते। माली मुश्किलात, खानदान वालों का दबाव, खैर मुझे यकीन है कि तुम हमारी इज्जत का मान रखोगी। जैसे भी हालात होंगे उनमें रहकर तुम सुधारने की कोशिश करोगे। और अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। पहला सच ये कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। मेरे डैड ने मुझे फोर्स किया था।
भाभी, ये घर कितना शानदार है ना। इस घर के एक कमरे में हमारे घर के तो सारे कमरे समा जाएं। अगर तुम्हें इतना ही पसंद आ रहा है तो अपना बोरिया बिस्तरा लेके यहीं पर आ जाओ ना। फरियाल, फजूल बातें मत करो। ये तुम्हारा ससुराल है, महका नहीं है। नई नवेली दुल्हन इतना फटफट नहीं करती। क्योंकि नई नवेली दुल्हन तो गूंगी होती है। तो मार खाओगे मुझसे। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, वरना इसे तो अजनबियत का एहसास होता। अच्छा अंकल, अब हम चलेंगे, वैसे भी रात बहुत हो गई है। नहीं, आप लोगों का गेस्ट रूम तैयार है, आप यहीं रुकेंगे। नहीं अंकल, अब तो फरियाल आप ही की बेटी है, घर में सब लोग वेट कर रहे होंगे। और शांजा को भी तो घर जाना है ना। चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे इसकी अम्मी को कहिएगा कि फरियाल अब उनकी बेटी नहीं, हमारी बेटी है। थैंक यू अंकल। ठीक है, मैं ड्राइवर को कह के गाड़ी निकलवा दूं, आप लोग आ जाए। ठीक है। अच्छा फरियाल, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर होगी। सुबह तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आऊंगी। भाभी, इतना जल्दी जाने की क्या जरूरत है? नहीं फरियाल, बहुत देर हो गई है और ड्राइवर भी वेट कर रहा होगा। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं आप दोनों को सी ऑफ तो कर दूंगी। अरे नहीं 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 ना, मेरे दुल्हन हो तुम, आराम से बैठो। अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? हाफिज। ध्यान रखना। तुम जल्दी शिफ्ट हो जाना इस घर में। ठीक है। क्या फायदा है अब सोचने का इतना, जो होना तो हो चुका है। अब एक नई जिंदगी जब शुरू कर ही ली है तो फिर कमरा कितना बड़ा है। मेरा कमरा तो इसके सामने एक माचिस की डिबिया ही लगेगा बस। चीजें भी सारी नई लग रही हैं, वैसे सब कुछ नया नया भी लग रहा है। इसको कैसे रखूं? अच्छा इसको तो ऐसे कर लेते हैं और फिर अरे अरे आपके साथ नहीं नहीं, आप अभी जाए यहाँ से, मुझे 2 मिनट चाहिए। ऐसे क्या देख रहे हैं, अभी जाए ना, मैं खुद बुला लूंगी आपको। इतनी जल्दी आकर सेट करने का मौका भी नहीं मिला। अब आ जाइए। देखो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि एक मिनट अब आप नर्वस हो रहे हैं ना? वैसे सच बात बताऊं, मैं भी बहुत नर्वस हो रही हूँ। मैंने वैसे सुना है कि शादी की पहली रात को नर्वसनेस इज वेरी नॉर्मल। तो मैं सोच रही थी, मैंने प्लान किया कि हम लोग पहले मुंह दिखाई से स्टार्ट करेंगे। आप मुझे मुंह दिखाई दें और फिर हम बाकी बातें करेंगे। देखो मैं तुमसे कहना ये चाह रहा था कि मुझे पता है कि तुम्हें सच्चाई बहुत पसंद है और मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इस रिश्ते की बुनियाद भी सच्चाई की बेस पे रखें। मतलब आप कोई गिफ्ट नहीं लेकर आए? ठीक है, कोई मसला नहीं है,
आई थिंक पूरी जिंदगी पड़ी है, मैं कभी भी आपसे कोई भी गिफ्ट ले लूंगी। मैं ये कह रहा था कि मैं हमारे रिश्ते की बुनियाद सच्चाई की बेस पे रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ सच बोलना चाहता हूँ तुमसे। पहला सच ये कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। मेरे डैड ने मुझे फोर्स किया था। दूसरी बात यह कि जब तुम ऑफिस आई थी तो तुम्हारी बहादुरी देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। इसलिए मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया। और तीसरा सच है, एक मिनट। ये है तीसरी वजह, मेरा बेटा शामख। इसे एक मां की जरूरत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली किसी बाजार में नहीं मिलती। ये आपका बेटा है? हाँ, मेरा बेटा शामख अहमद। बेटा ये आपकी मामा है। मेरी मामा? आप पहले से शादीशुदा हैं? ऑफ कोर्स मैं शादीशुदा हूँ, ये मेरा बेटा है। क्या इस बात का इल्म नहीं था तुम्हें? मैं शाम को उसके रूम में छोड़ गया था। इतना बड़ा धोखा, शादीशुदा, एक बच्चे का बाप। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। पापा, आप मेरी स्टेप मदर क्यों लेकर आए? इससे अच्छा आप मेरी पहली वाली मामा लेकर आ जाते। क्यों बेटा, आपको आपकी नई मामा अच्छी नहीं लगी? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मुझे मेरी मामा चाहिए। बेटा अब वो वापस नहीं आएंगे। पापा, ये स्टेप मदर मुझे मारेंगी तो नहीं? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करेंगी, बल्कि आपका बहुत ख्याल रखेंगे। लेकिन पापा, स्टेप मदर तो बहुत गंदी होती हैं। वो बच्चों को मारती हैं। अगर ऐसा कुछ किया इन्होंने तो हम इन्हें वापस भिजवा देंगे। बेटा मैं रोज सुबह ऑफिस चला जाता हूँ और आपके दादू भी चले जाएंगे, तो घर में आपका ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। पापा, जमीला थी ना। जमीला तो रात को चली जाती है रोज, पर ये वाली मामा आपके पास रात को भी रुका करेंगे।
पापा, आप मेरे साथ ही रहना, मामा की तरह ना करना, मुझे छोड़कर नहीं जाना। ठीक है बेटा। मुझे यकीन है कि तुम हमारी इज्जत का मान रखोगी। जैसे भी हालात होंगे उनमें रहकर तुम सुधारने की कोशिश करोगे, और अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये बेड सोने के लिए है। आप नीचे क्या कर रही हैं? मैं जानती हूँ इतनी भी गुर्बत नहीं थी हमारे घर में कि मुझे ये ना पता हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आप लोगों का मतलब मैं समझ चुकी हूँ। बहुत पैसा है ना आप लोगों के पास, सब खरीद सकते हैं आप। धोखा देना आप लोगों के लिए बहुत आम बात है। ना ही किसी ने आपको धोखा दिया है, ना ही किसी ने झूठ बोला है। सारी बातें पहले से बता दी गई थी। आपकी पहले से शादी हुई भी है, आपका एक बच्चा भी है। ये धोखा नहीं है तो क्या है? ये बातें आपके भाई को बताई जा चुकी थी, सब पता है उन्हें। आपकी शादी मुझसे हो रही थी या मेरे भाई से? आप मुझे नहीं बता सकते थे? आपको मुझे बताना चाहिए था ना। आपके भाई ने आपको धोखा दिया। अगर आपको चिल्लानी है तो उस पे जाके चिल्लाएं। और अगर आप डिस्टर्ब हो रही हैं तो मुझे बता दें, मैं आपको अभी घर ड्रॉप कर देता हूँ, या फिर सुबह ड्राइवर आपको ड्रॉप कर देगा, जैसे आप कंफर्टेबल। क्या मतलब है छोड़ आता हूं? आपने ये सब किया क्यों मेरे साथ? पहले मुझे ये बताएं। जब आपका रोना धोना बंद हो जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। फरियाल बीबी, आपको बड़े साहब जी नीचे बुला रहे हैं, आप जल्दी से रेडी हो जाएं। मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, होगी तो मैं बता दूंगी, आप जाएं। अच्छा ठीक है जी। वैसे शावीज, सानिया की तबीयत खराब है और तुम यहाँ हो, तो क्या करूं? वो इस वक्त अपनी पुरानी मोहब्बत के चले जाने का शोक मना रही है। क्या मैं उसकी तीमारदारी करूं? लेकिन देखा जाए तो हमदर्दी दिखाने के लिए मौका बहुत अच्छा है। क्या मतलब? मतलब ये कि इस वक्त अगर तुम उसे अपनी हमदर्दी दिखाओ तो इससे तुम्हारा अपना काम आसान हो जाएगा। क्या तो तुम ठीक रही हो, लेकिन यार मुझसे ये खुशामदे नहीं होती। शावीज, दिस इज बिजनेस, और यही वक्त है कि जब वो अपनी खोई हुई मोहब्बत के सोग में, नादानी में अपना सारा पैसा तुम्हारे नाम कर सकती है। जस्ट थिंक अबाउट इट।
गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। फरियाद नहीं आई? पापा मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ है, और वही हुआ। क्या मतलब? मतलब ये है कि वो शामक और सानिया के बारे में नहीं जानती थी। ये हमारा मसला नहीं है, हमने तो उसके घर वालों को बताया था। अगर उन्होंने आगे से नहीं बताया तो हम क्या कर सकते? पापा लेकिन वो इस बात का ब्लेम मुझे दे रही है। वो समझती मैंने उसे जानबूझ के नहीं बताया। तुम परेशान मत, मैं खुद बात कर लूंगा। पापा आप जानते हैं ना मैंने ये शादी क्यों की। मैं अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी में सुकून चाहता हूं। मैं और किसी परेशानी में पड़ना नहीं चाहता। बेटा मैंने कहा ना परेशान मत, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। तुम नाश्ता करो, चलो शाबाश।